हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट्स सीखेंगे जो एनसीईआरटी की क्लास 12 में 4th नंबर चैप्टर में है। इसमें हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कितने ऑर्डर होते हैं उन ऑर्डर्स को सीखेंगे और उनको सॉल्व करना सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग माइनर और कोफैक्टर को भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि डिटर्मिनेंट्स के पहले हम लोगों ने मैट्रिसेस सीखा है। मैट्रिसेस को हम लोग इस तरह के ब्रैकेट में शो करते हैं। देखिए ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह का ब्रैकेट होता है, लेकिन जब हम लोग इसका रिमूवल कर देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह का सिंबल अपने रिलेशन एंड फंक्शन में सीखा होगा, जिसको हम लोग मॉड बोलते हैं। इसी तरह से ये बनाया जाता है, सेम मॉड के जैसा ही बनाया जाता है, पर गलती से इसका नाम मॉड नहीं कहते हैं। इसको मॉड नहीं बोलेंगे, सिंबल उसी के जैसा है पर इसको मॉड नहीं बोलेंगे। ये हमारा डिटर्मिनेंट हो जाता है। बात समझ में आई? ये डिटर्मिनेंट हो जाता है। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख दिया जाए, चाहे वो 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, तो ही हम लोग उसका डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। अगर मैट्रिक्स को इस तरह से डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दिया जाए और कहिए सॉल्व करने के लिए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। ठीक है? तो इतने से क्लियर हुआ कि हम लोगों को जब भी डिटर्मिनेंट मिलेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में मिलेगा। ठीक है? डिटर्मिनेंट्स को लिखते कैसे हैं, शो कैसे करते हैं? सपोज आपने देखा होगा कि कहीं सिंबल इस तरह का है, ये वाला है, और ये यूज किया जाता है डेट। और डेट जब लिखा जाएगा तो एकदम ध्यान से देखिएगा, ये A = दिया गया है तो डेट A लिखेगा, ये स्मॉल ब्रैकेट में रहेगा। डेट A लिख के ऐसे नहीं बताएगा, ये डबल हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गया। तो हम लोग जब डेट की बात करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A मैट्रिक्स। ठीक है? अब चाहे तो हम लोग ऐसे शो करेंगे, ये डिटर्मिनेंट A को शो कर रहा है, और ये ट्रायंगुलर शेप भी इसके लिए यूज किया जाता है। ध्यान आया? ये ऐसे तो बोलिएगा ज्योमेट्री में ट्रायंगल, बट यहाँ पर क्या है कि लिखने में, बनावट में इसके थोड़ा सा अंतर होता है। ये देखिए, ऐसे आप एक बार जब पेन यूज किए तो ये ट्रायंगल बन गया, लेकिन डिटर्मिनेंट जब लिखिएगा तो बारीकी से ध्यान दीजिएगा इसके साइन को, इसके सिंबल को। तो ये वाला मोटा रहता है, बोल्ड रहता है। तो लिखने में भी फर्क है। शेप है ट्रायंगल का, पर वन साइड जो राइट साइड से इस पे गिरा हुआ है वो बोल्डेड होता है। समझ में आया? तो अभी हम इसके ऑर्डर्स को सीखेंगे, और हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं ये बताइए। तो क्या नाम है इसका? ये जो मैंने कहा कि इधर बोल्ड होता है और ट्रायंगुलर शेप में होता है, डेल्टा। इसको बोलते हैं
डेल्टा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट देखिए, ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 2 है और ऑर्डर 3 मैं अगले में बता रहा हूँ। तो ऑर्डर 1 में कैसे निकालेंगे? ऑर्डर 1 का मतलब कि रो कॉलम्स दोनों एक ही है, 1/1 है। अब इसका जब वैल्यू निकालिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए। ठीक है, इसका वैल्यू हमारा ए हो गया। लेकिन जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। ये कितने बाई कितने का है? 2/2 का है। तो आपको करना क्या है, इसको पहले करेंगे क्या क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और इसको बाद में करेंगे। ये वाला आपका सेकंड है, ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। अब क्या होगा कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट माइनस सेकंड, जो भी रिजल्ट आएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। अब देखिए, दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है। दो एग्जाम्पल में ये तो नॉर्मल है और यहाँ पर एक वेरिएबल डाल दिया गया है। अब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और इसके लिए क्या देगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी आपको रहना चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। अब देख लीजिए दोनों कैसे बनेंगे। हमने क्या देखा कि इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू -2, और ये माइनस हो जाता है, माइनस में 7 इंटू -3, तो ये क्या हो जाएगा? -12, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस, ये हो गया प्लस, और 7 3 जा 21। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9। तो ये 2/2 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया, बहुत आसानी से निकल जाएगा। जब इसकी बात आई तो ये फिर ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 5 तो हो गया 20, और माइनस पूरा ही लिख दिया जाए पहले। 4 इंटू 5 माइनस -3 इंटू m इज इक्वल टू 8। अब 20 प्लस 3m इक्वल 8, और 3m इज इक्वल टू 8 माइनस 20 है, मैं आंसर लिख दिया। ये हो जाएगा, ये 12 हो गया, और ये हो गया 3m, और m इज इक्वल टू -12/3, ये 4 टाइम्स, तो m हमारा -4 आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? प्लस माइनस का क्या दिक्कत है? माइनस देखिए, प्लस माइनस का दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पर माइनस रखा हुआ है तो उसको डायरेक्ट सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि इसके पहले भी माइनस है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए आसानी से। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा था, जैसे आप लोगों को शुरू में बताना है, तो मैं पहले ऐसे लिखा था
इसके बाद जैसे देखा कि यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्ट मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ऐसे लिख दिया। तो स्टेप अगर पूरा लिखते हैं तो आपसे गलती होने का चांसेस कम होता है। ठीक है, 3/3 में चलें। ठीक, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग सीखेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ऑर्डर 3 का ये डिटर्मिनेंट लिखा गया है। ऑर्डर 3 पता चल रहा है कि यहाँ से क्या है 3, और यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए दे दिया, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। कैसे कि ये A11 है, ये 12 है, ये 13 है, तो इस तरह से इसको लिख लिया गया है। तो इसी तरह से ये R2 है, तो R2 का पहला एलिमेंट है, तो ये R21 हो गया। तो यहाँ पर शो किया गया है A से, तो A21 हो गया, फिर ये 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और इसी तरह से ये थर्ड रो का पहला एलिमेंट है, तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट है, तो ये 23 हो जाएगा, इधर 32 और 33 हो गया। इसका एक्सपेंशन करेंगे तभी हम लोग वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। एक्सपेंशन कैसे करेंगे? पहले इसका साइन लिखा जाता है। साइन कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? -1 सब में लगाया जाएगा। जैसे इसको एक्सपेंशन करने के कितने मेथड्स हैं पहले ये जानिए। चाहे तो हम लोग R1 से कर सकते हैं, R2 से कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग चाहे तो C1 से कर सकते हैं, C2 से कर सकते हैं, और C3 से कर सकते हैं। आपके NCERT बुक में क्लियर लिखा गया है, ये पेज नंबर 104 में लास्ट में लाइन लिखी गई है, देयर आर 6 वेज ऑफ एक्सपेंडिंग ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो 3 का अगर ऑर्डर हो, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि 3/3 का अगर ऑर्डर लिखा गया हो तो कितने वेज हैं इसको सॉल्व करने के। तो देखिए, यहाँ से ये 3 मेथड हो गए और इधर से भी ये 3 मेथड हो गए, तो कुल मिला के कितने हो गए? 6 मेथड से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। वेज ऑफ एक्सपेंशन इसका कितना होगा? 6। तो हम लोग R1 से कर रहे हैं, बाकी सबको ध्यान नहीं देंगे। और R1 से जब करेंगे इसको एक्सपेंड, तो कैसे होगा? R1 को लेंगे तो पहले इसका साइन लिखा जाएगा। साइन लिखना कैसे है ये मैं बता रहा हूँ। -1, और ये R1 में पहला एलिमेंट है A11, तो A11, तो इसका जब जो सफिक्स, ये वाला जो प्लेस वैल्यू है वही इसका सफिक्स हो जाएगा, और इसको हम लोग ऐड कर देंगे। -1, और जिस एलिमेंट का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसका प्लेस वैल्यू इसका सफिक्स बनेगा, और इसका हमें सम करना पड़ेगा। सीधे ये 1 1 नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगा, इसको हमें ऐड करना होगा। इसी तरह से जब हम लोग सेकेंड को लेकर चलेंगे, ये 12 को लेकर चलेंगे, तो ये जो इसका बेस है, मतलब इसका जो प्लेस वैल्यू है 1 और 2, इसका सफिक्स बन जाएगा, और इसका सम हमें करना होगा। -1 चेंज नहीं होगा, -1 ही रहेगा, और इसका ये यहाँ 13 है, तो 13 का सम इसका पावर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ गेम क्या है ये समझिए। ये क्या देगा आपको?
ये पावर 2 हो गया। तो ये पावर 2 होने की वजह से -1 का पावर 2 करिएगा तो ये क्या देगा, 1 देगा। और 1 के आगे क्या सिंबल रहेगा, प्लस। इसके आगे क्या रहेगा, माइनस में ये 1 रहेगा क्योंकि ये 3 हो जाएगा। और -1 टू द पावर 3 तो ये -1 देगा। -1 टू द पावर 4 तो ये 1 देगा। यही सिंबल ध्यान से देखिए, प्लस माइनस प्लस यहाँ पर लिखा गया है, प्लस माइनस प्लस। और जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर को एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह से सिंबल आएगा, माइनस प्लस माइनस। थर्ड ऑर्डर को करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आपका सिंबल आएगा। अगर आप C11 को लेंगे तो सिंबल कैसे होगा, ये वाला। C2 को लेंगे तो ये यूज करेंगे सिंबल। C3 को लेंगे तो ये सिंबल यूज करेंगे। इन सब के बाद 1 है तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से, अब जैसे ये +1 हुआ, इसका कुछ वैल्यू आएगा, उसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या तो वही रहेगी, प्लस और माइनस, फिर यहाँ प्लस। तो इन्हीं साइंस को हम लोग सीधे रख देंगे। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो पहले तो आपने साइन सीख लिया। दूसरा कि जब s का वैल्यू निकालते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे A11 यहाँ माइनर हम लोग निकाल रहे हैं, तो A11 अब माइनर निकालिएगा तो ये वाला डिलीट हो गया आपका, ये वाला भी डिलीट हो गया, मतलब ऊपर वाला और इधर वाला कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। आपके पास बचा A22 A23 तो यहाँ लिखा गया, A32 A33 तो यहाँ लिखा गया। तो इस तरह से जिसका हम लोग माइनर निकाल रहे हैं, माइनर को सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोला गया है। और आपके बुक में दिया गया है कि साइन के साथ में, मतलब इसके साथ में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और तब जाके इसको एक्सपेंड करते हैं। तो साइन के साथ में आपने सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट या माइनर कैसे प्राप्त किया, इसको पहले, चूँकि R1 से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो R1 का पहला एलिमेंट क्या है, A11 है। इसको ढकेंगे, और ढकेंगे क्या, आप यूँ इसको कर लीजिए और इधर से इसको ढक लीजिए, तो आपके पास ये एलिमेंट बच गए, पता चल गया। अच्छा, ये यहाँ नोट कर लिया गया। इसी तरह से जब 1 2 की बारी आएगी तो आप क्या डिलीट करेंगे, 1 2 की बारी आई तो ये वाला सेक्शन आपका पूरा डिलीट हो गया, ये वाला डिलीट हो गया। तो क्या बचा आपके पास, 2 1 2 3 3 1 3 3। तो देखिए 2 1 2 3 3 1 इधर का और ये 3 3। फिर इसके साथ ये 1 3 के लिए जब निकालेंगे तो 1 3 के लिए ये वाला सेक्शन तो पूरा डिलीट हो गया, साथ ही साथ ये डिलीट हो जाएगा। तो क्या बचा, 2 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 3 1 3 2। तो इस तरह से इसका एक फॉर्मूला बना है। इस फॉर्मूला के ब्याह पर हम लोग इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। और देखिए कितने आसानी से हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, R1 से कर रहे हैं, 3 लिखा गया, 3 के सामने ये +1 है, +1 × 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ 3 लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम अब इसको नहीं लिखेंगे, हमारे पास क्या हो गया, ओनली 3 हो गया। तो 3 और 3 के बाद क्या आपका बचता है, 2 -3 1 और 7, 2 -3 1 और 7। तो ये आपका हो गया।
और बीच में इसके लिए करेंगे तो इसके लिए क्या साइन लगता है, बीच में माइनस का लगता है। माइनस क्यों लगेगा, देखिए यहाँ पर माइनस आया है ऑलरेडी, यहाँ से उठाइए ये माइनस आया है तो माइनस हम लोग रख देंगे। ये वाला पूरा डिलीट हुआ तो क्या बचा आपके पास, -6 -3, ये 4 लिखेंगे यहाँ पर, -6 -3 8 और 7, ये इस तरह से आया। फिर साइन वो प्लस का है, यहाँ से भी देखिए ये +1 है तो ये प्लस लिखा गया। हम लोग इसके लिए एक्सपेंशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 और फिर क्या बच गया इसमें, -6 2 8 1, -6 2 8 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 3 और इसको जब करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में रखा जाए इसको 14 और ये हो जाएगा माइनस में, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो ये वाला प्लस हो जाएगा और 3, फिर ये हो गया 4 और ब्रैकेट में रखते हैं 7 6 जा 42 और ये माइनस में, इधर से यहाँ पर माइनस साइन लगता है क्योंकि इसका एक एलिमेंट माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा और 8 3 जा 24, इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट 5 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -6 × 1 क्या देगा, -6 देगा और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो 16 होगा और इसके पहले साइन माइनस का लगेगा। एक्सपेंशन के बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 × 17 -4 इंटू ये 42 है, ये 24 है तो ये दोनों के साइन अलग होने की वजह से ये घट जाएगा और घटेगा तो कितना आएगा, 18 आएगा, माइनस में -18 ये हो गया और ये है 5 इंटू ये -22। अब इसको आगे एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा 51 माइनस और ये माइनस दोनों मिल के प्लस हो गया, ये हो जाएगा 72 और 22 5 जा 1 10 होता है और ये प्लस और माइनस माइनस हो गया। तो इस तरह से अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये 3 हो गया और 7 5 12 -1 1 0 तो ये वैल्यू दे गया 1 3। तो इस तरह से हमने इसका वैल्यू फाइंड किया है। तो आपको करना क्या है, अब हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और करेंगे कहाँ से सॉल्व, हम लोग यहाँ से। मतलब हमें क्या ध्यान रखना होगा, ये वाला पार्ट साइन का, साइन हमारा फर्स्ट रो ही से हम लोग करते हैं तो फर्स्ट रो का साइन ये वाला ध्यान रखेंगे और इसके बाद सीधे हम लोग A11 को लेंगे और आपका जो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट या ये जो माइनर हमारा है, सीधे माइनर से उसमें साइन का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नया चैप्टर है, नया कॉन्सेप्ट है, दोबारा देख लें, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी तगड़ी हो जाएगी।
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।